नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं वायरल सच। अभी हम गुरुग्राम के दौलताबाद गांव के पास सेक्टर 103 में एक सोसाइटी में मौजूद है। सोसाइटी में बिल्डर्स से परेशान लोग हमेशा कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आज एक बड़ी समस्या आप देख रहे हैं लाइव। ये देखिए, ये आप लाइव देख रहे हैं, ये गार्ड इनसे सर ये गलत है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिक्योरिटी गार्ड कृष्णा है सर। क्या नाम है? कृष्णा। अंदर क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा? सॉरी सर, ये हमारे सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं जाने मीडिया को आज अंदर क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा? नहीं सर, नहीं जाने देंगे ना, मीडिया अलाउड ही नहीं है सर। आपका नाम? मैं संतोष साहू। सर दुनिया लाइव देख रही है आपको, आप धक्का नहीं कर सकते। कोई ना सर, हमारी मीडिया के साथ धक्का नहीं कर सकते। लाइव देख रहे हैं। हमारा घर में जाने क्यों नहीं दे रहे? ये हमारे साथ है, मैं लेकर आया हूँ। आपका नाम? मैं संतोष साहू, मैं एक रेसिडेंट हूँ और मेरा जब यहाँ घर है तो मेरे घर में जाने क्यों नहीं दे रहे? मेरे साथ ही आए हैं। सर दुनिया लाइव देख रही है, आप साइड पे हो जाइए। मेरा घर बना नहीं है, सर अंदर जाना अलाउड नहीं है, हम नहीं जाने देंगे ना सर। सभी कितने सिक्योरिटी गार्ड है? सर प्लीज, सिक्योरिटी गार्ड है, 50 बाउंसर बना रखे हुए हैं। विधायक राकेश दौलताबाद से रिक्वेस्ट है, तुम बना रखो सिक्योरिटी। विधायक राकेश दौलताबाद से रिक्वेस्ट है, विधायक सुधीर सिंगला से रिक्वेस्ट है, गुरुग्राम प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बिल्डर्स की किस प्रकार गुंडागर्दी चल रही है। इस गुंडागर्दी को आप देख सकते हैं। विधायक राकेश दौलताबाद से रिक्वेस्ट करेंगे आप यहाँ पे आए। सर अंदर पुलिस प्रशासन से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि किस प्रकार रेजिडेंट्स को अंदर बंद करके रखा हुआ है, मीडिया को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। क्या क्या समस्या? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप पांडे, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का। सर लोकेशन क्या आपकी? लोकेशन ग्रांड हाईवे सेक्टर 103 नियर दौलताबाद। और जो हमारे एरिया के जो वो है विधायक हैं वो राकेश दौलताबाद जी हैं। तो हम लोगों ने राकेश दौलताबाद जी से भी एक आध बार मीटिंग की है, ठीक है, और इस मैटर को हमने उठाया है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमने मीडिया का जो है सहारा लिया, वायरल सच को बुलाया, क्योंकि वायरल सच गुड़गांव में एक अच्छा नाम है और गुड़गांव सच में जो भी वायरल सच बोलता है वो उसके आवाज़ उठाता है। अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, पुलिस प्रशासन से भी जानना चाहेंगे। सर एक मिनट के लिए आपसे समझिए जी, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। श्यामपाल जी, यहाँ पे बाउंसर्स इकट्ठे करके मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, क्या मुख्य समस्या होगी यहाँ पे? बड़ा प्रशासन का बड़ा साधुवाद है कि मीडिया की बात सुनते ही पुलिस प्रशासन आज यहाँ पे मौजूद है। बड़ी मुस्तैदी से काम करता है गुरुग्राम का पुलिस प्रशासन। और यहाँ पे जो बिल्डर्स के द्वारा बॉडीगार्ड्स लगाए गए हैं, बाउंसर्स लगाए गए हैं, क्या गुंडागर्दी यहाँ पे की जा रही है? गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी जैसे इलाके के अंदर आप ये हालात देख सकते हैं। तुम्हारा ज्यादा अधिकार है, हमारा किस चीज का अधिकार है? तुम हमारे मीडिया नहीं है भाई, मैं वैसे ले जा रहा हूँ उसको अपने साथ को, उसका सारा जो भी आपको समझ आ रहा है वेरिफिकेशन करो। गुरुग्राम के जनता की समस्या को उठाना वायरल सच का मुख्य उद्देश्य रहता है और आज दौलताबाद गांव के पास सेक्टर 103 के अंदर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, बात उठाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमेशा देखा जाता है कि बिल्डर्स की गुंडागर्दी चलती है, सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए जाते हैं, बाउंसर्स लगा दिए जाते हैं। वैसे ही एक लाइव उदाहरण आज आप वायरल सच के कैमरे के आप देख रहे हैं। और जब वायरल सच ने इसको लाइव करने का प्रयास किया तब जाके बड़ी मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, जिसके लिए साधुवाद है पुलिस प्रशासन को। गुरुग्राम के डीसी साहब से भी अनुरोध है, गुरुग्राम के सीपी साहब से अनुरोध है, गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से अनुरोध है, गुरुग्राम के राकेश दौलताबाद से अनुरोध है कि आप जी के इलाके के अंदर एरिया आता है, आपके गांव के पास है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की समस्या को सुना जाए कि किस प्रकार सरकार द्वारा अफोर्डेबल मकान फ्लैट्स बनाए जाते हैं लोगों को रहने के लिए, अपना घर हो, सबका अपना घर हो, ऐसा स्वप्न मोदी जी का, लेकिन उस सपने को साकार नहीं होने देना चाहते। कुछ बिल्डर्स की बात करें, अगर अपनी समस्या को उठाने की बात करते हैं तो इस प्रकार यहाँ पे फोर्स का प्रयोग किया जाता है, बाउंसर्स को यूज़ किया जाता है और इवन दैट कि मीडिया की एंट्री से भी रोका जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को मालूम है कि अगर मीडिया में बात आएगी तो इन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा कदापि नहीं चाहते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रेजिडेंट्स पुलिस प्रशासन से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, कितने रेजिडेंट्स अपनी समस्या को लेकर परेशान हैं। और जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज है, हम उसका नाम आपको बताना चाहेंगे। इनका लिखा पावरफुल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, योर सेफ्टी इज आवर फर्स्ट कंसर्न, YAA सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पे है। कहीं ना कहीं इनकी सैलरी का इशू तो आता है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से देते हैं। मीडिया की एंट्री को रोका जाता है, मीडिया की एंट्री को रोका जाता है।
और इनसे अगर पूछने का प्रयास किया जाए तो कुछ नहीं बताते हैं। सर आपका नाम क्या है? जितेंद्र। जितेंद्र जी, किसके आदेश पे मीडिया की एंट्री बंद की जाती है? सर ऊपर की जो ऊपर भगवान से आपके पास ऑर्डर आते हैं? जो नहीं भगवान आप देख सकते हैं इनका कहना है कि ऊपर से भगवान जी के पास से इनके पास ऑर्डर आते हैं। अपने आका का नाम नहीं बताना चाहते ये कि कहीं उनके ऊपर गाज ना गिरे प्रशासन की, उनके ऊपर गाज ना गिरे शासन की, प्रशासन की, सरकार की। लेकिन यहाँ के रेजिडेंट से हम बात करते हैं। संदीप जी, हम कई बार यहाँ पे आपकी समस्या को लेकर सुबह से प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सर, रोकने का प्रयास किया है। तब पूरी समस्या क्या, आखिर क्या डर है बिल्डर्स को? सर बिल्डर को डर इस चीज़ का है, जो इसने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बनाई हुई है और जो इसने ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है मिली भगत से, तो उस पर कोई सवाल या निशान खड़े नहीं हो जाएं। इन्होंने ऑलरेडी वहाँ भी मैनेजमेंट से उनसे डीटीपी या उनसे बात कर ली होगी कि ओसी के रिगार्डिंग, इसीलिए ये मीडिया को कवरेज को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने टावर बना रखे हैं, हम उसकी एकदम बिल्कुल लाइव। क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या यही है सर, हमारे को जो है पोजीशन नहीं दी है, जो बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए पोजीशन के टाइम पर, वो चीज़ें नहीं फॉलो की जा रही हैं। और यहाँ पर बाउंसर बुला के जो है आप मीडिया को भी रोका जा रहा है और उसके अलावा रेजिडेंट को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो बहुत सारे अगर हम उस चीज़ की बात करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है सर। हमने इनके साथ कम से कम 10 से 15 मीटिंग कर ली है, लेकिन उस मीटिंग से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उस चीज़ का। तो तब हमने ये टोकन प्रोटेस्ट का हमने एक समाधान निकाला कि हम इसके अभी आपकी क्या मांग है सर? सर अभी हमारी मांग ये है, सड़क हो गया, लाइट हो गया और लेडीज़ की सिक्योरिटी होगी, जो यहाँ पर जो मेन वो है कि कल को कोई भी मतलब इंसिडेंट न हो जाए, कोई लेडीज़ के साथ कोई गलत वो चीज़ें न हो जाए। तो उस चीज़ के लिए हमारा बेसिक में एक मुद्दा है। बिल्कुल सही, आप सुन सकते हैं कि जो सरकार का दावा होता है महिला सुरक्षा, सड़कें, लाइट, वो यहाँ पे बेसिक सुविधाएं लेने के लिए इन्हें इस प्रकार फाइट करनी पड़ रही है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज भसीन है और यहाँ पर रात के टाइम भी वर्क किया जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे अभी कुछ लोग रहने के लिए भी आ चुके हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या मतलब है? अब जो बंदा काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो रात को क्या कर ले किसी के साथ, किसी का कुछ नहीं पता। बड़ा सुरक्षा को लेकर बड़ा यहाँ पे एक मुद्दा है। लेकिन जैसे डीटीपी आरएस भाट, गुरुग्राम प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनियों को, अवैध फ्लैट्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा को देखना भी आपका काम है। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रत्नाकर है। और सर बेसिकली मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्डर ने जो हमें दिखा के लिया था बेसिकली कि रोड, जिस तरह रोड दिखा के लिया था, आप रोड में एंट्री होगे और बिल्डिंग में एंट्री करोगे। अभी आप देख सकते हैं वो रोड है ही नहीं, हम पीछे की गेट से एंट्री मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है लाइट नहीं है, जैसे कि हमारा कोई लेडीज हो, बच्चे हो, और मतलब नो सिक्योरिटी। और दूसरी बात है, अभी रिसेंट जो बारिश हुआ है, बारिश से लगभग 15 दिन तक रोड डूबा रहा और हमें पता ही नहीं चला कि कैसे गाड़ी किधर, क्यों दोनों साइड खेती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारा हमने अपने तरफ से, क्योंकि बिल्डर को 10 बार मीटिंग हो चुकी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अपने तरफ से हमने एमएलए साहब जो है राकेश दौलताबाद जी, उनसे भी मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिए हैं कि हाँ हम आपके लिए कुछ करेंगे। बट हाँ, ये चीज़ बिल्डर की साइड से होना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, हम डीटीपी ऑफिस में गए थे, अगर आप इसको हाईलाइट करेंगे, आप अगर हाईलाइट कर पाएंगे और देखेंगे, हम डीटीपी ऑफिस में एक रिसीविंग भी, एक लेटर भी दिए हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं कि ये सब समस्या का हल करने के लिए, ठीक है। फिर भी ना हमें डीटीपी ऑफिस से कोई सॉल्यूशन अभी तक मिला, ना इसका मिला। कहते हैं ऊंची दुकान, फीका पकवान, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हम आपको दिखा दें कि मीडिया को सिर्फ इस कोरोना का बहाना लेके रोका जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाउंसर्स बिल्डर द्वारा लगाए गए हैं, उनके ऊपर कोई भी मास्क तक उन्होंने लगाया नहीं हुआ है। और उसके ये देखिए, आप कैमरे के सामने लाइव देख सकते हैं कि मास्क लगाया जा रहा है और कहा जाता है कि कोविड की वजह से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं पहले सिक्योरिटी गार्ड से ही बात करना चाहेंगे। देखिए, ये भी बता रहे अपना आका का नाम कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी अपना नाम नहीं बताना चाहता है कि किसने इनको बोला मीडिया की एंट्री नहीं है, किसने इनको बोला है कि किसी को अंदर नहीं घुसने देना है, किसने इनको बोला है कि ये सारा जो है पोल ना खुल जाए, बिल्डर की पोल ना खुल जाए, उसकी वजह से यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी का प्रबंध है। बल्कि सिक्योरिटी आम लोगों के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, बोला जाएगा रात को लेबर्स आके काम करती है, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, लेकिन मीडिया से इनको खतरा होता है, इसलिए यहाँ पे, और अपने आका का नाम कोई भी नहीं बताना चाहेगा। यहाँ पे एक ये सिक्योरिटी का इंचार्ज दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ सर, मैं अभी बात करना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या है? सुनील मोर नाम है। सुनील मोर की ये, और आप सिक्योरिटी इंचार्ज बताते हैं। हाँ जी। सर किसके कहने पे मीडिया की एंट्री बंद की जाती है?
वो मेरे को नहीं पता। हाँ, आपको वही बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि अपने सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अपने आका का नाम कोई नहीं बताएगा कि किसके कहने पे यहाँ पे लोगों की समस्या नहीं उठनी चाहिए। इनको जिम्मेदारी दी जाती है। सीनियर है भाई हमारे, ये हमारा भी सीनियर है। कई देर तक बोलने लग रहा है भाई। अरे भाई भाई आप हाथ दिखा रहे आराम से बात कर ले। आप हो भाई साहब थोड़ा सा पीछे। ये कहते हैं कि झगड़ा बचाने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए जाते हैं कि मीडिया वाले आएंगे शायद झगड़ा कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको असली बात बताना चाहेंगे कि आखिर एंट्री क्यों बंद है। क्योंकि एक यहाँ पे सपने दिखाए गए थे आपकी जो मेन गेट की एंट्री, आपको मेन गेट दिखाना चाहेंगे। मेन गेट दिखाते हैं आपको। अभी आप लाइव हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको मेन गेट दिखाना चाहते हैं, जो सोसाइटी का मेन गेट है कि जब इनको मकान यहाँ पे फ्लैट दिए गए थे, अभी तो ओसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं आखिर किसके आदेशों पे, किसकी मिली भगत से, किसके आशीर्वाद से इस ओसी को दे दिया गया कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम नहीं हुआ है, मेन गेट अभी बना तक नहीं है, मेन गेट के सामने की पार्किंग को हजम कर चुके हैं। उसके बाद बात करें रास्ते की, तो ये सभी चीज़ें आपको लाइव हम दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मीडिया की एंट्री यहाँ पे बंद की जा रही थी। और विधायक राकेश दौलताबाद जी से वायरल सच का अनुरोध है कि आप एक बार आए, इनकी समस्याएं सुने। सिर्फ वोट जब आएंगे उसके नज़दीक आके आप इनकी समस्या सुनेंगे, तब शायद आपके हाथ में भी नहीं होता कि आपकी समस्या को सुलझा सके, क्योंकि उस टाइम आचार संहिता लग चुकी होती है। लेकिन अभी आप सत्ता में हैं, आप चेयरमैन हैं, आप विधायक हैं, तो विधायक राकेश दौलताबाद जी आपको क्रांतिकारी विधायक भी माना जाता है, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं बिल्कुल आपके पड़ोस में हैं। आप एक बार आइए, इनकी आवाज़ सुनिए, इनकी समस्या सुनिए। आप देख सकते हैं कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। आखिर क्यों मीडिया को एंट्री से रोका जा रहा था कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो यहाँ पे ओपन ना हो जाए, इस वजह से। लेकिन साधुवाद है गुरुग्राम के पुलिस प्रशासन का कि जैसे ही वायरल सच के ऊपर लाइव हुआ, उसी तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचा, स्थिति को समझा और मीडिया की एंट्री करवाई। और ये हालात है जिसकी वजह से मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से कि यहाँ के लोगों की आवाज़ ना उठे। ये मेन गेट है। ये जब हम खरीद रहे थे उस टाइम पर हमारे को बड़े बड़े सपने दिखाए, उन्होंने पूरी रोड दिखाई, सारी पूरा मैप दिखाया, इतनी बड़ी बुकलेट पड़ी है हमारे पास। उस रोड के अंदर में 3D की पूरी वो दिखा के हमारे से इन्होंने पोजीशन दिखाई। लेकिन आज इसका हाल देखिए, 6 साल के बाद भी ये जैसे कि तैसा पड़ा हुआ है और ये इंटरेस्ट ले रहे हैं लोगों से। ये इनका आप रोड देख सकते हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा नाम धर्मेंद्र गौड़ है। धर्मेंद्र जी, क्या इशू है? सर इशू तो इतने सारे हैं कि यहाँ पे आपको बताने लगूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, बट मेन इशू मैं आपको बताता हूँ। पहला इशू तो ये है कि जो ओसी इन्होंने लिया है वो मिली भगत से लिया है, कोई इसमें दो डाउट नहीं है। आप देख लो, ना तो रोड की कनेक्टिविटी है, ना जो स्ट्रीट लाइट है वो लगी हुई है। यहाँ पे बंदा पहुँचता बड़ी मुश्किल से, पहुँचने के बाद ना तो यहाँ पे पार्किंग का इन्होंने नंबरिंग करके दी है, पोजीशन दे रहे हैं। फैमिली कैसे रहेगी? यहाँ पे काम चल रहा है, लेबर की गारंटी कोई ले रहा है कि लेबर की सिक्योरिटी है, लेबर जो अंदर काम कर रही है वो कुछ नहीं करेगी मिस हैपनिंग। अगर किसी टावर में काम चल रहा है, 4-5 टावर में काम चल रहा है, 4-5 टावर में आप पोजीशन दे रहे हो, फैमिली कैसे रहेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये हो जाता है, ओसी पे ही सवाल है। दूसरा है कि ये जब पोजीशन दे रहे हैं तो हमसे मांग रहे हैं लाख रुपया के आसपास में, जो कि के खंडेलवाल जो एचरेरा के प्रमुख, उन्होंने क्लियरिफाई किया, क्लियरली बताया कि कोई भी अमाउंट 4000 रुपये जो इन्होंने फिक्स कर रखे गवर्नमेंट ने, उससे नहीं ले सकते ज़्यादा। फिर भी ये हमसे ले रहे हैं लाख रुपए के आसपास। और ये 5 साल की मेंटेनेंस फ्री होती है एजीएस पॉलिसी 2013 के अनुसार में, उसके ऊपर में भी ये लोग हमसे चार्ज कर रहे हैं। और जो रेट वो चार्ज कर रहे हैं वो बाकी की जो आसपास की सोसाइटी है, जो लग्जरी सोसाइटी है, उनसे भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है कई चीज़ की, इनको सब्सिडी मिलती है कई तरह की, इनको CLU में इनको छूट मिलती है। इनको 4% का कमर्शियल प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि आप 5 साल का जो मेंटेनेंस है उसको आप मीट करोगे। मेरा नाम है गौरव, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट हर अपार्टमेंट की हैं, जो बिल्डर के अहंकार की है। पहली समस्या ये है कि जब सरकार ने आपको 6 महीने का टाइम दिया, हमको EMI देने के लिए 6 महीने की रोक दी है, नहीं दी, सबको दी। उसके बाद आप हर प्रोजेक्ट के अंदर लॉकडाउन के टाइम पे आपने लोगों से पैसे की डिमांड की, और अगर नहीं दिया तो आप 15% चार्ज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद चलो आप 15% चार्ज कर रहे हो, आप बिल्कुल उस 1 मिनट होते ही 15 दिन होते ही आपका वो 15% शुरू हो जाता है। दूसरा, आप लोगों से ये कह रहे हो, अगर लॉकडाउन आया आपके लिए आया तो हमारे लिए भी आया। इनको कहा गया कि ठीक है, अगर आप पोजेशन नहीं दे पा रहे हो आप पोजेशन जल्दी करो, और दूसरा कि आप रजिस्ट्री के लिए 1 साल का टाइम दे दो। नहीं जी, रजिस्ट्री तो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप
अगर आप रजिस्ट्री का अमाउंट नहीं देते हो तो आपको होल्डिंग चार्ज लगेंगे। मतलब हर तरह से हम ही फंस रहे हैं। फिर तीसरी समस्या, हमने कहा बाई लॉज की कॉपी हमसे बाउंड करके हमसे साइन करा लिए गए। हम में से हम कोई वकील नहीं है, सारे आम आदमी है, हमको नहीं पता, पेपर लिए हमसे साइन करा लिए। अच्छा, हमने कहा जी बाई लॉज की कॉपी दे दो। बाई लॉज की कॉपी देने के लिए हमको अभी हमको जो कॉपी भेजी वो भी आधी अधूरी। मैं पूछ रहा हूँ उस बाई लॉज में ऐसा था क्या? चलो वहाँ तक हमने सारी समस्या झेल ली, हम लोग चलो जो भी है आपने हमको बाउंड कर लिया, जो भी किया। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, हम कहते हैं चलो यार तुमने जो किया कम से कम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो ठीक दो। आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ख़राब है। उसके बाद चलो मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसके बाद बाहर आते हैं, आप ये देखो ज़रा ये पॉइंट बने हुए हैं। वो बिल्डर कहता है बाहर की तो हमारी हम नहीं कर सकते, बाहर का कुछ भी, बाहर का आप कर नहीं सकते, अंदर का आप कर नहीं सकते, टाइम पे आप पोजेसन दे नहीं सकते। और सबसे बड़ा सवाल सरकार से है कि ओसी एक तरह से एक सर्टिफिकेट है कि ये अपार्टमेंट अब रहने के लिए तैयार है। मैं चाहे चीटिंग करके पास हूँ पर अगर, और आप चाहे पढ़ के हो, अगर हम दोनों के पास सर्टिफिकेट आ गया तो हम दोनों फिर पढ़ के ही पास हुए हैं। तो सरकार का ये इतना सा काम है। आज की डेट में अगर प्राइवेटाइजेशन में क्या है भाई, जिसकी ज़मीन है और बिल्डर है दोनों मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद बिल्डर अपनी वो बनाता है। सरकार का क्या काम रह जाता है? सरकार का काम है कि अपनी पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट करवाए। वो ओसी ही देना सरकार का काम था। सरकार ने उठाया, जो भी डिपार्टमेंट होगा सरकार ने उठाया और ओसी दे दिया। ओसी देने के बाद क्या है, बिल्डर तो कह रहे हैं मेरे पास ओसी पड़ा है, मतलब मैं सर्टिफाइड हूँ और आप यहाँ रहने के लिए हो। उसके बाद समस्याओं को लेकर कहाँ जाएंगे? आप जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो कि हम जाएं, मैं ये पूछता हूँ ओसी उसी डिपार्टमेंट ने दिया ना? फिर तो अगर तो अगर जिस डिपार्टमेंट ने ओसी दे दिया, ओसी उस डिपार्टमेंट ने दे दिया, मतलब उसके हिसाब से तो ये रहने लायक है। तो फिर समस्या जाकर हम किसके पास सुनाएं? और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर बिल्डर का एक ही कहानी है। कहानी क्या है कि आम आदमी को कोर्ट के दरवाजे पर धकेलना। क्यों? हमने मकान आपसे लिया, कोर्ट से नहीं लिया। हर बिल्डर की पूरे गुड़गांव से लेकर गाजियाबाद नोएडा में एक ही कहानी है कि जाकर कोर्ट के दरवाजे चले जाओ। मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि कोई भी जो भी गुड़गांव में कोई समस्या है, लोग कोर्ट के दरवाजे जा रहे हैं, उसके बाद लाखों रुपया वहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, टाइम अलग लग रहा है। और आम आदमी का पैसा 25 लाख का अगर आप लोन लेते हो ना, उसका इंटरेस्ट करके देख लो 20, हाँ कितना हो जाता है। तो हम क्यों जाएं कोर्ट के दरवाजे जब हमने यहाँ से लिया है? और सरकार की बात यह है, आप सरकार सब देख रही है, ईमेल पे भी ईमेल गए हैं, उसमें सब टैग हैं। अगर सरकार को है तो मैं पहले कहना चाहता हूँ, चलो आपने ओसी दे दी, कोई बात नहीं, आपको इंडस्ट्री चलानी है। अगर ये ओसी नहीं मिलती तो इसको हमें वो देना पड़ता ब्याज, राइट? मैं कह रहा हूँ चलो बात अभी ठीक है, पर उसके बाद इंश्योर तो आप करोगे कि सब ठीक है कि नहीं, और आप आ ही नहीं रहे हो। मेरा कहना से भी ये है सरकार से कि अगर आपने ओसी दी भी है तब भी आप यहाँ आओ और यहाँ पे आकर इंश्योर करो। और हम अगर लास्ट जो होगा बिल्कुल एंड में जाके, हम जो बिल्डर की बड़ी इच्छा है, बड़ी उसकी है, वो दिल से बड़ी आवाज़ उठ रही है कि कोर्ट के दरवाजे जाओ। हम जाएंगे ज़रूर, पर कोर्ट के दरवाजे उस दिन जाएंगे जिस दिन ये इशू पॉपुलर होगा, क्योंकि कोर्ट में भी वो इशू टिकते हैं जो पॉपुलर होते हैं, आम इशू नहीं टिकते। अगर मैं जाकर चरेरा में चला जाऊँ, वो सामने वकील बड़े बड़े खड़े करते हैं, हम कहाँ से खड़ा कर लेंगे आम आदमी? तो इसलिए वो इशू ज़रूर जाएगा, पर जाएगा उस दिन जिस दिन पॉपुलर होगा। उससे पहले हम सरकार को भी और बिल्डर को भी हम जगाते रहेंगे कि हमारी समस्या है, आम आदमी का मकान है, एक कमरे का उसने लिया है, उसको जिस सम्मान के साथ आज PMAY आपने देखा PMAY की मिलती है, एक फॉर्म भर दो आप, सरकार आकर आपके अकाउंट में डाल देती है, आपको किसी दरवाजे जाना नहीं पड़ता। और आज इनके लिए आप एक इंटरेस्ट माफ़ कराने के लिए 10 बार इनके ऑफिस जाओ और सुनने वाला कोई नहीं होता। क्यों? तो ये समस्या है, और ये समस्या अभी हमारा पहला प्रोटेस्ट है, सिर्फ टोकन। ये अगर यहाँ नहीं रुकेगा ये आगे जाएगा। इन लोगों ने मुझसे 25 पैसे का भी ब्याज लिया है, बहुत ज़्यादा। 9300 रुपये पहले लिया था, 25 पैसे का भी दिया, वो मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। किसी बड़े आदमी ने कहा था कुछ लोगों का हाथ हमेशा ऐसा होता, तो ये बिल्डर ऐसे हैं और हम ऐसे हैं, हमें हमेशा देना पड़ता है। सबसे बड़ा इनका शॉर्टी कंस्ट्रक्शन, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है। इन लोगों ने जमुना रेती मिलाई है, उसमें जमुना रेती का मिक्सचर जो है वो इतना ख़राब है। और कन्नी चलाना जो होता है, जो मिस्त्री है, और ऐसा काम तो हम भी कर देंगे। हम देख के आए हैं अभी टावर 6B में, किसी तरह का काम नहीं है, इतना ख़राब कंस्ट्रक्शन है बहुत। अगर आप उसमें एक छेनी मार दिया तो आर पार हो जाएगी। क्या नाम है? राकेश। इसके अलावा मेरा नाम पवन है। मैं सिर्फ 2 मुद्दों पे बोलना चाहता हूँ। एक, रेजिडेंस को रहने के लिए बोल दिया है, लेकिन अभी तक मार्केट चालू नहीं हुई है। जो डेली नीड्स की आइटम है, हर रेजिडेंस को लगभग 1 किलोमीटर दूर से जाके लेके आनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, और रास्ते ऐसे कि नाइट में सेफ़ नहीं है।
ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए। दूसरा ये है कि बिल्डर ने मन चाहा अपना 2 BHK का जो हमारा लेआउट था एज पर BBA वो चेंज कर दिया और हमें दूसरा पोजीशन के टाइम पे दूसरा दे दिया है। हम उस पर भी चाहते हैं कि जो हमारी बालकनी माइनस की है, क्या इन्होंने हमें उतना वेव ऑफ किया है? क्योंकि एज पर हमने BBA एग्रीमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग हमें हाउस घर मिलना चाहिए था। बहुत बड़ा मुद्दा है RWA का। जो कोई भी सोसाइटी के अंदर में RWA बनती है, वो क्या होता है, उसका इलेक्शन होता है या फिर उसके जो लोग होते हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनका इलेक्शन होता है, वो लोग चूज करते हैं उसमें से कौन क्या बनना है। इन्होंने RWA का गठन किया है, हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारा RWA का मेंबर कौन है, कौन प्रेसिडेंट है, क्या है, RWA की कोई खबर नहीं है। ना तो इन्होंने हमें लिखित में दिया कि RWA क्या है, कौन है, क्या है, मतलब हमारे को पता ही नहीं RWA का क्या है। तो RWA गठन कर रखी है, ये कोई भी अगर चीज़ें होती हैं तो RWA से सैंक्शन करवा लेती है, क्योंकि RWA हमें पता ही नहीं है। और हमें ये लगता है जो RWA के मेंबर इन्होंने बना रखे हैं ये अपनी मर्जी से बना रखे हैं और अपने ही लोग बना रखे हैं RWA के जो मेंबर्स हैं। क्योंकि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला स्टेप क्या होगा? सर अगला स्टेप हमारा होगा, हम और अभी तो हमने टोकन प्रोटेस्ट किया है, इसके बाद हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं ना वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे ना स्कूटर रैली निकालेंगे, नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे, नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे जहाँ इनका 37D पर चल रहा है। जो यहाँ हो रहा है ये हाँ सबको जी, बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल ललित अग्रवाल जी कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे और ललित अग्रवाल जी से हम कुछ लेडीज और मैं मिलने के लिए आए, उनसे रिक्वेस्ट करने आए कि हम परेशान हैं, हमारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ के आपका स्टाफ नहीं सुन रहा है। जो भी हम इनसे कहते हैं हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। हायर अथॉरिटी है कौन ये आज तक नहीं पता चला और हमने उनसे रिक्वेस्ट की पर इन्होंने ना ललित अग्रवाल जी ने 1 मिनट मिलने का टाइम दिया, ना इन्होंने हमें मिलने ललित अग्रवाल जी कौन है? कंपनी के एमडी है, एमडी सिग्नेचर ग्लोबल के एमडी हैं और इस प्रोजेक्ट के एमडी हैं। तो क्या ये सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही। मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ, सिर्फ 80 है कि इस बिल्डिंग के साथ में एक पॉन्ड बना हुआ है, कम हो गया नहीं, बिल्डिंग के साथ में एक पॉन्ड बना हुआ है और उसको लगभग 1.5-2 महीने हो गए होंगे। मैनेजमेंट को कई दफ़ा ईमेल से सूचित किया गया। अभी लास्ट वीक जो है ना मैनेजमेंट से हमने मीटिंग करी थी, उसके बारे में बोला गया कि इसमें कम से कम कोई दवाई डलवा दो, कोई डीजल डलवा दो। तो मैनेजमेंट क्या चाहती है? साथ में लेबर रह रही है कि कोई बच्चा उसमें गिर के ना मर जाए, या यहाँ पे इतने मच्छर पैदा हो जाए कि जितने रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको मलेरिया हो जाए। क्या इस चीज़ की वेट कर रही है? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बाउंड्री वॉल टेढ़ी हो चुकी है, उसमें 4-6 क्रैक आ गए हैं। आप फोटो खींच के ना मैनेजमेंट को भी दिखा सकते हैं, आपको भी दिखा सकते हैं। और कितना पानी का कलर चेंज हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट क्या वेट कर रही है, इसका जो है ना समाधान निकाले। इस पे 1 हफ्ता हो गया मीटिंग करे हुए, कम से कम दवाई तो डलवावे। यहाँ गार्ड भी जो है ना 18 गार्ड काम करते हैं, वो बिल्कुल जो है ना इनके साथ में रहते हैं, पौंड के बिल्कुल बराबर में। अगर इनको मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सिग्नेचर जिम्मेवार होगी इस चीज़ के लिए? नहीं होएगी। इन्होंने मेंटेनेंस चार्ज तो ले लिया है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो यहाँ के जो स्टाफ है उनकी प्लीज सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, सैलरी का भी मुद्दा है। जब हम लोगों ने ऑलरेडी आपको 1 साल का एडवांस पे कर दिया है तो आप लोग उनकी सैलरी रिलीज टाइम टू टाइम क्यों नहीं करते हैं? ये भी हमारा एक मुद्दा है कि इसमें जो है सिक्योरिटी की जो है हमारे को जो सुनने में आया पिछले हफ्ते कि इन्होंने 1 महीने की सैलरी होल्ड करके उनको सैलरी भी नहीं दे रही है। हम लोगों से इन्होंने ऑलरेडी 1 साल का पूरा एडवांस ले लिया है, पूरा मेंटेनेंस चार्ज सभी से। जिन लोगों इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनसे इन्होंने ऑलरेडी ले चुका है, पोजीशन भी नहीं दी है और लेटर साइन करवा रहे हैं ये बैक डेट पे और पोजीशन दे रहे हैं बाद में। मेरा नाम मनीष कुमार दास है। मेरा जो फ्लैट है सुशील कुमार दास मेरे फादर के नाम से अलॉटेड है, ठीक है सर। और इसमें हमारे डिले पेमेंट के रूप में 96,000 इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, जबकि ये पोजीशन हमें मिलना चाहिए दिसंबर 2019 में। आज अभी 2021 चल रही है, अगस्त 2021 चल रही है, अभी तक पोजीशन ढंग से मिली नहीं है। टावर 2 का तो अभी काम चल ही रहा है और इसमें किसी को पोजीशन दिया नहीं जा रहा है। अगर 19 से अगर 21 तक देखें तो इंटरेस्ट अगर हम चाहे तो हम भी मांग सकते हैं, लेकिन वो पेनल्टी तो देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमसे इंटरेस्ट ज़रूर वो 96,000 डिमांड कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। किसी भी लोअर क्लास के जो कस्टमर है उसके लिए नाइंसाफ़ी है। कुल मिला के टोटल मनमानी हो रहा है, जो बिल्डर की मर्जी है वो किया जा रहा है। हम जैसे कस्टमर की, बायर की, अपना घर तो अपना होता है सिग्नेचर की टैग लाइन है, जिसपे कोई भी अपना घर तो एक सपना हो गया है। लोगों को लूटना
बंद करो, बंद करो, लोगों को लूटना बंद करो, लोगों को लूटना बंद करो। बिल्डर माफिया, हाय हाय, बिल्डर माफिया, हाय हाय, बिल्डर माफिया, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, सिग्नेचर ग्लोबल, हाय हाय, सिग्नेचर ग्लोबल, हाय हाय, मैनेजमेंट ऑफ सिग्नेचर, हाय हाय, मैनेजमेंट ऑफ सिग्नेचर, हाय हाय, हमारे मुद्दे, करो, हमारे मुद्दे। Audio Jungle.